नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के वाल्मीकि मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। काफ़ी यहाँ पर वाल्मीकि समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और इनका जो एक ही कारोबार है वो है सूअर पालन का। और उसके बीच में कौन क्या कुछ दिक्कत कर रहा है, क्या कुछ इनको खामियां देखने को मिल रही है, क्योंकि परसों ही एक विवाद होता है जिसमें वाल्मीकि बस्ती निवासी जो है रिंकू गागड़ द्वारा एक बुग्गा नाम के व्यक्ति है उसके बेटे पर जो गोली चलाई जाती है रात को 1:30 बजे पर। क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ सत्य बातचीत थी, उसमें एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पूरा समाज यहाँ पर मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। मामला मीडिया को पता ही है कि भाई जो एक गोली चली है रिंकू गागड़ से और वो एक व्यक्ति है बुग्गा, उसके बेटे के ऊपर मामला था कुछ और अब ये बन चुका है कुछ और। प्रशासन के लिए ये बात बिल्कुल जायज़ है कि भाई गोली तो चली है, लेकिन प्रशासन इस जड़ तक कभी नहीं जाएगा कि गोली क्यों चली है। रात को 2:30 बजे दूसरे के घरों पे वो लोग क्या कर रहे थे, और अगर कोई व्यक्ति अपने बचाव में गोली नहीं चलाएगा तो उसकी जगह पे गप बगे स्ट्रेचर पे रिंकू लेटा होता। ये भी जायज़ बात है। आप मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो उससे गोली चली है, अगर हम प्रशासन की नज़र से देखें तो ठीक है, गलत हुआ है, लेकिन अगर अपने बचाव के माध्यम से देखा जाए तो वो उसने अपने बचाव में चलाई है। और ये सारा समाज यहाँ पर वाल्मीकि समाज खड़ा है, ये सब किसी के पास 100-150 गज का घर होगा, नहीं तो किसी के पास 50 गज, किसी के पास 40 गज, किसी के पास 60 गज, इतने मकानों में रहते हैं। उन्हीं मकानों के अंदर ये एक कमरा बनाते हैं और एक सूरों के लिए सराड़ा बनाते हैं, और उसके अंदर ही ये अपने सूअर रखते हैं, उसी में अपना कारोबार करते हैं, उसी में ये बेचारे रहते हैं। वहीं इनका लैट्रिन बाथरूम है और सिर्फ एक अकेला शख्स, और वो है रामपाल और बुग्गा, जिसने आज इस समाज के पढ़े लिखे बच्चों को, जो आज BA, BCom, BTech, MTech करके आज सिर्फ नगर निगम में नालियाँ खोदने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हमारे समाज का पढ़ा लिखा युवा सिर्फ इस इंतजार में रहता है कि कब ठेके पे नगर पालिका के अंदर नौकरी निकले और मैं नालियाँ निकालने के लिए खड़ा हुआ। और हमारे मेयर, हमारे MLA भी यही चाहते हैं कि भी इस समाज की यही दुर्दशा रहे। अब ये जो कुछ भी हुआ है पिछले, इसके इतने हौसले इसीलिए बढ़े हैं कि एक चोर को सरकारी इसको कपड़े पहनाकर ठेकेदार बना दिया गया, और वो किसके द्वारा बनाया गया ये सारा समाज जानता है, आप मीडिया भी जानते हो। मैं इस मीडिया के सामने नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन किसके जरिए इसको कमेटी का ठेका मिला, एक समाज का गुनाहगार, एक चोर को किसके थ्रू मिला, ये सारा समाज जानता है, आप भी जानते हो। यहाँ पर समाज इकट्ठा हुआ है, रिंकू के पक्ष में इकट्ठा हुआ है। उसको गोली लगी है, अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो हमें दुख है कि उसके बच्चे को गोली लगी है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी नहीं है। ये इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? सूअर पालन आपका एक मात्र जो व्यापार है, उसमें क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? आप आरोप लगा रहे हैं, बुग्गे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि क्या कुछ करते हैं, उनकी क्या कारण है? सर, इस काम के लिए अकेला बुग्गा ही गुनहगार नहीं है, इस काम में प्रशासन ने उसका पूरा साथ दिया है। क्या मैं आप मीडिया से पूछना चाहूँगा, सूअर इस शहर की, इस नगर निगम की हदों की सबसे बड़ी समस्या आज तक क्या सिर्फ सूअर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सूअर इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है? क्या इस शहर में और कोई समस्या नहीं है? जिस प्रकार से सूअरों के पीछे नगर निगम और ये सारा प्रशासन हाथ धोकर पड़ा था, अरे इतना अगर किसी अपराधियों को पकड़ने के लिए इतना अमला लेकर जाए ना प्रशासन, तो अपराध मुक्त हो सकता है। लेकिन सूअरों को पकड़ने के लिए 2-2, 3-3 बसें, तहसीलदार और बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ किस लिए आए हैं? सिर्फ सूअर पकड़ने के लिए। सूअर इस शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सूअर इस शहर के लिए समस्या नहीं है, वाल्मीकि कौम इस शहर के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हम इल्तजा करते हैं, आप मीडिया के माध्यम से हम अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, हमें पहले की तरह, जैसे गाँव में हमें एक कोने पर घर दे दिए जाते थे ना, एक छोटी सी जगह में रहने, हमें आज भी हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें शहर के अलग कोने पे मकान दे दिए जाएं, जहां पर हम अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवारों को लेकर, अपने समाज को लेकर शहर के एक कोने पे हम चले जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम इस दलदल के अंदर फंसे रहें, हमें मंजूर है, आप लोग हमें एक तरफ दे दीजिए जगह। सुरेंद्र जी, एक आरोप लगाया गया था, वो तो पटियाला माता के मंदिर में जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे और बीच में रिंकू गागड़ ने उनका रास्ता रोका, ऐसा क्या? जी बिल्कुल सही बात है। रिंकू गागड़ के पास ना बच्चे हैं ना परिवार है, वह रात को सड़कों पे लोगों को मारने के लिए घूम रहा है। रिंकू का तो परिवार नहीं है, रात को 2:30 बजे कौन से माता के मंदिर के दर्शन करने 2 बजे जा रहा है, बताइए। दिन देखिए ना आप, दिन में क्या समय नहीं है आपके पास? इतने कौन से आपके मिल सिट्टी मार रहे हैं, कितना बड़ा व्यापार है।
बताइए, मीडिया उनसे पूछे। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो भी कुछ आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद थे, बाकी गोली लगना सही नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस चीज़ को मानते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे बीच में हैं, इनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? घटना हुई है, दुखद घटना है, पर लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, घटना तो दुखद है, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो माता पे माथा टेकने जा रहे थे, माता पे माथा टेकने के लिए कौन सी माता पे जा रहे थे, कहाँ इतनी भीड़ थी, और वो रात के समय जा रहे थे। ये तो हर रोज़ की बात है कि कहीं ना कहीं से रोज़ किसी के घर में से, किसी के सड़क पे से, किसी के सराड़ों में से सूर निकल रही हैं। और मात्र एक ही आदमी है, सभी पूरे शहर को पता है, पूरे प्रशासन को पता है। पीछे भी सोने भाई ने बताया कि एक आदमी को, चोर को ठेका दिया जाता है, प्रशासन उसका साथ देता है। हम सामाजिक लोग अगर वहाँ मिलने जाते हैं उनसे कहते हैं भाई आपने इसे ठेका क्यों दिया है, तो पहले से चोरी करता है। वो कहते भाई हमें तो पैसे से मतलब है, हमें तो शहर की सफाई चाहिए। तो शहर की सफाई के लिए तो ये जो वाल्मीकि समाज है वो इसी की सफाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रोज़गार तो है नहीं। जब रोज़गार नहीं है तो बच्चे पढ़ लिखने के नहीं, जब बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर किस तरफ जाएंगे? गंदगी उठाने के लिए। और पूरी सरकार, पूरा देश यही चाहता है कि भाई ये लोग इस गंदगी में फंसे रहें, इससे बाहर ना आए। तो सूरों का जो मसला है, ये सारे व्यापारी लोग हैं, सूर पालते हैं जितने भी खड़े हैं, इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी सारे के सारे व्यापारी हैं। इन सब के साथ उसका नुकसान किया है उसने। और ये नुकसान आज रिंकू से इसलिए नहीं हुआ कि उसने उसे जानबूझकर गोली चला दी। वो उसे गाड़ी जो उसके पास थी पीछे घुमा के गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई, तब इस तरह का हादसा हुआ। नहीं तो वो उसके भी बच्चे हैं, वो क्यों चाहेगा किसी के बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हो? वो समझा भी सकता है, कई बार समझाया भी है, कई बार उससे बातें भी हुई हैं, उसके बाप से भी बातें हुई हैं, बुग्गे से भी, लेकिन वो नहीं समझ पाता। वो तो कहता है हमारा तो काम चोरी है, हम चोरी ही करेंगे। वो तो ये कहता है उसने बच्चे अपने पढ़ाए नहीं, लिखाए नहीं, कुछ नहीं किया, चोरी का काम है, लगातार कर रहे हैं। तो समाज की जो दुर्दिशा है, समाज ने कभी नहीं चाहा कि हम बहुत सारे लोगों का नुकसान हो चुका है उसके जाके एक पंचायत ले जाएं, थाने में जाएं, या कहीं बैठे इस तरह की बात करें और सरकार को भी चैलेंज करते कि आज के बाद अगर इस तरह किसी का नुकसान होगा तो बुग्गे के खिलाफ कोई भी एफआईआर आप दर्ज नहीं कर सकते। किसी में भी लिखें, सीएम पे लिख दें कि ये आदमी चोर है, लेकिन ऐसा करते ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई आज सोने के साथ हो गया तो बस सोना ही भुगते। इसी प्रकार से इस समाज का बेड़ा गर्क हुआ। अभी भी कुछ लोग बाहर से आए हुए जो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। शायद हो सकता है बुग्गे से माल भी लेते हों, माल पहुंचाते भी हों उसके पास। तो ऐसे लोग क्या करेंगे समाज के लिए? दिखावे के लिए अगर आ रहे तो कोई बात नहीं, उस समाज के साथ दुर्घटना ही वो तो भुगतेगा, हम उसके साथ खड़े, जिस तरह से भी तन मन धन जो भी कुछ होगा हम तैयार हैं उसके साथ खड़े हैं। रिंकू हमारा भाई है, सामाजिक आदमी है, समाज में उसने काम किया है, हर किसी के दुख सुख में खड़ा हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि बहुत बड़ी बात होगी। बच्चा है वो भी समाज का है, वो सारे काम छोड़ के आ जाए, समाज उसने अपना लेगा, क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं है, हमको हमारा कोई दुश्मन है वो। लेकिन अगर आप किसी के काम पे घात करोगे, आपका मैक है अगर इसमें तोड़ दो तो क्या करोगे आप मेरे साथ? तो ये सारे सिस्टम हैं इसी तरह से। अगर वो बंद कर दे ये काम तो हमारा भाई है, सामाजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते थे। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरे 9 सूर काल लीजिए, 5-6 दिन हुए जी, 1.5 कुंटल के सूर, 3 गुणी पर। हाँ, ये उद्यम उठ गई। तो किस पे शक है आपको? सब तो जो कि चोर कर रहा है चोरी वही काट गया सूर। ये 9 सूर टेम्पो में लाद ले गया रात में। नाम लो ना जो आपने कैमरे में देखे थे, बताओ। वो बुग्गा ले गया। कैमरे में देखा था आपने उनको? कैमरे में देखा, कैमरे तो बचा गया वो। टेम्पो भी लाद दे, जहाँ सूर ले गया पैदल, आँख का ताले तोड़ गया। कितना नुकसान हो गया आपको? 2 लाख रुपए का नुकसान कर गया। क्या पुलिस को कंप्लेंट दी आपने? देर की तो कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होया, ये भी कुछ नहीं होया। मैं कह रहा भी बुग्गे का शिकायत ने बुग्गे बजाया, ये हम अपना आप थोड़ा ना जाया होंगे। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के, जानवरों के नुकसान हो रहे हैं, पर लेकिन प्रशासन पर कंप्लेंट दी है। और भी कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? आज से 5 साल पहले बुग्गा चोर गाड़ी में घर में से सूर काट गए और स्कूल में बाड़ा के 17 सूर से 7 ठहले आया। कुछ लोग के पीछे जो रावड़ा पड़ा उठ गए, वो गड्डी लेके भाज पड़े, पीछे गड्डी के भागे लोग, उसने फैर मारा
और नहीं लगा किसी के नहीं, पर चलाया उसने। फिर वो थाने में आएगी, रापटाएगी बिलासपुर, तो थानेदार पर गए जी हमारे इस कर का सूर उठा लिया इसने, और चोर कौन है, बुग्गा है जी। तो अस चोर थानेदार लगा कहन, कहा गड्डी का नंबर भी है जी हमारे पास, कटवाया कैमरे में, तो कहा गड्डी का नंबर, तो वो तो जड़िया खड़ा उसकी, वो तो गड्डी जड़ी खड़ी है। बुग्गा 3 दिन बुलाया, 50 आदमी वाल्मीकि बटड़े हुए बिलासपुर रेस्ट हाउस में जागरा, तो 3 दिन मुलजम नहीं बनाया बुग्गा चोर, जबकि सारे आम कह रहे भी चोर ही हुआ है, नहीं चोर नहीं बनाया। फिर हमारे वाल्मीकि मंदिर के लिए जो नीलकंठ पैलेस है चरही रोड पे, वहाँ एक MLA रहता, एक रेणुबाला जी थी, एक और किरण बेदी कौन सी, तो उन पर 3 दरख्वास्त लिखवाया था वाल्मीकि लोगों ने दी। तो फिर थानेदार के ऊपर जोर पड़ा, जोर पड़ने में फिर उसने मुलजिम बनाया, मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज किया, फिर नीचे बिठाया और नहीं साथ में बराबर में कुर्सी पर रखा। तो 3 दिन के बाद वो फिर मुलजिम बनया, फिर अंदर भी कराया, अंदर करा के कोर्ट में भी केस आ गया। ये 15 दिन पहले 20 दिन हो गए, 20 दिन पहले 7 सूर थे एक हमारे भाई पे, एक छोटी बच्ची थी, वो 7 सूर काटे, गड़ियाँ 2 थी, वो बुग्गा चोर लिया काट का भी 7 सूर, और वो गड्डी के पीछे भागे, फिर वो गोली दिखाए पीछे खैर मारे। तो हम तो रात तो जाग रहे, हम बहुत परेशान, आप बहुत परेशान हैं। बहुत दुखी है। बुग्गा चोर है, जहाँ से भी निकले बुग्गा चोर है, कोई और चोर नहीं। उसके गेल शायद उसके जोड़ीदार कहीं हो सका, वो तो 2 गड्डिए में आए। अब घर में एक बच्चा है, एक आदमी जाग रहा, पीछे भागे वो गोली दिखा दे। अब सारा गांव तो एक लगे उठ नहीं सकता, भाई इसको हेर ले, जो हेरने का चक्कर हो इतना वो भाग जाए। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या अपील करेंगे? हम तो यही कहें जी, सारा बुग्गा चोर है, बुग्गे की सारा गलती है, सरोसर गलती। और जो बंदा गाड़ी आए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाए, ऐसा भी कर रहा है। फायरिंग भी करता है? फायरिंग करी, एक बार करी पीछे, पहले कितने समय पहले? 5 साल पहले। 5 साल हाँ, पीछे भागे ना, एक ही बंदा बता, पीछे फायरिंग करी उसने, लगी नहीं पर करया तो है, डरते सोचा भी सूर गए तो बच जाए। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सर्व समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, और जो सुअर पालन इनका एक मात्र साधन था, कमाई का साधन था, उसमें भी जो इस तरीके की जो बात खुलकर सामने आ रही है। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।